10મી નેશનલ કોન્ફરન્સ અને ઓન ઇકોનોમિક્સ ઓફ કોમ્પિટિશન લોનું મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રાએ ઉદ્ઘાટન કર્યું. દિલ્હીમાં 10મી નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન ઇકોનોમિક્સ ઓફ કોમ્પિટિશન લો ચાલી રહી છે. કોર્પોરેટ અફેર્સના રાજ્યમંત્રી હર્ષસિંહ મલ્હોત્રાએ આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને મુખ્ય ભાષણ આપ્યું. તેમણે ભારતીય અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે ન્યાયસંગત સ્પર્ધાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને એમએસએમઈ માટે સમાન તક સુનિશ્ચિત કરવા માટે રિયલ ટાઈમ માર્કેટ મોનિટરિંગની જરૂરિયાત દર્શાવી. આ કોન્ફરન્સે નીતિ નિર્માતાઓ, શૈક્ષણિક અને ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોને સ્પર્ધા કાયદા અને તેના આર્થિક પ્રભાવ સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે એકત્રિત કર્યા છે. મુખ્ય વિષયો ડિજિટલ માર્કેટ્સ, મર્જર્સ અને માર્કેટ કરેક્શન મિકેનિઝમ છે. સીસીઆઈના ચેરપર્સન રવનીત કૌરે પણ સભાને સંબોધિત કરી હતી અને સ્પર્ધા કાયદામાં એઆઈ દ્વારા ઊભી થતી પડકારો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. મંત્રી મલ્હોત્રાએ ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં ઊભી થતી પડકારોને ઉકેલવા માટે સ્પર્ધા કાયદામાં વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અપનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે ન્યાયસંગત વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા અને નાના વ્યવસાયોના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી હતી. આ વાર્ષિક કાર્યક્રમ ભારતના આર્થિક દ્રશ્યને આકાર આપવા માટે સ્પર્ધા કાયદાના વધતા મહત્વને રેખાંકિત કરે છે. આધુનિક પડકારોને ઉકેલવા અને નવીન ઉકેલો શોધવા માટેની ચર્ચાઓ દ્વારા આ કોન્ફરન્સ પારદર્શકતા, જવાબદારી અને ટકાઉ આર્થિક વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે प्रयत्नशील है. आज भारत 10 साल के अंदर विश्व की 11वीं इकोनॉमी से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पे पहुंचा है. और मैं समझता हूं जो ये मीटिंग्स, डेलिब्रेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, इसके कारण से ही अगले 4 साल में भारत की इकोनॉमी विश्व का तीसरा बड़ा इकोनॉमिक पावर होगा. इसलिए ये आपकी जो डेलिब्रेशंस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आज देश में एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, उसका 80% एमएसएमई होल्ड करता है. और आप सब लोगों के ध्यान में होगा ही कि देश का 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई के माध्यम से होता है. एमएसएमई उसका एक बड़ा पार्ट है और देश की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन भी एमएसएमई करता है. तो इसलिए जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वॉच करना और बड़ा एक फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का डार्विन का सिद्धांत है. और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. और जो हमारे देश में बड़े हाउसेज हैं, यहाँ आज ये लॉज केवल हमारे देश से ही संबंधित नहीं रह गया है, कंपटीशन देश से ही संबंधित नहीं रह गया है. आज पूरे विश्व स्तर पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण से बहुत से केसेस हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छे से उनको समझा है और उन पर अच्छे से डेलिब्रेट करके अपना निर्णय दिया है. और इसी कारण से शायद जब ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो हमारी बातों को अपहेल्ड किया जाता है. ये जिम्मेदारी भी हमारी बन जाती है, हमारे ऑफिसर्स की, हमारे कमीशन की, कि हम फेयर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही अपने लॉज को इंप्लीमेंट करें. मुझे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें लगी कि हमारा जो कमीशन है वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को तो रोकते ही हैं, जो न्यू एंट्रीज इन द मार्केट हैं उसके लिए भी हम एक लेवल प्लेग्राउंड देना चाहते हैं. जिसके कारण से मुझे लगता है कि हम सब लोग आज यहां बैठे भी हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी एक पॉइंट को देखने का, किसी एक बात को देखने का. मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है. मैं यहां देख रहा हूं कि यंगर जनरेशन भी यहां बैठी है, थोड़ा कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम में यहां पर है. वी शुड एनकरेज अवर यंगर ब्रेन ऑल्सो. उनके पास एक डिफरेंट आइडियाज होता है, उनका आउटलुक डिफरेंट होता है, ऐसा मुझे लगता है. आज अगर नासा का 70% ऑफ द साइंटिस्ट हमारा इंडियन मूल का व्यक्ति वहां बैठा है,
नासा एक उदाहरण दिया है मैंने, तो हमें अपने इन डेलिब्रेशंस में भी जो हमारा यंगर जनरेशन है उसको पार्टिसिपेट करवाना भी चाहिए। जो हमारे रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हैं वो बहुत पहले के मुकाबले बहुत प्रभावी भी हुए हैं, जो कि डोमिनेंस के दुरुपयोग को रोकते भी हैं।